हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डे वन जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन टू अज्योर डेवऑप्स, उसमें हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि अज्योर डेवऑप्स होता क्या है, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या सर्विसेज हम लोगों को इसके अंदर प्रोवाइड होती हैं। तो आज डे टू में हम लोग देखेंगे जिसकी जो पहली सर्विस है, जो पहला फीचर है अज्योर डेवऑप्स का, उसके बारे में, जो कि है अपना अज्योर बोर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, अज्योर बोर्ड्स को समझते हैं। So what is Azure Boards? Azure Board is a tool within Azure DevOps designed to help teams manage and track their work throughout the software development process. तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ Azure Board हम लोग अपने एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी सारी की सारी प्रोग्रेस को एक सेंट्रल लोकेशन पे ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बना रहे हैं। ई कॉमर्स के एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेमेंट सर्विस हो गया, एड टू कार्ट सर्विस हो गया, तो मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। तो हम बहुत सारे बंदे, बहुत सारे डेवलपर्स एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाने में बेसिकली काम करते हैं। तो हर एक डेवलपर एक पर्टिकुलर फीचर को इम्प्लीमेंट करता है। तो अज्योर बोर्ड्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फीचर की जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर और ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अज्योर बोर्ड्स का काम होता है। इट प्रोवाइड फीचर्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टास्क ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग, मेकिंग इट easier टू प्लान, मॉनिटर एंड कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट। सो बेसिकली मल्टीपल डेवलपर्स मल्टीपल फीचर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो बेसिकली उस कंप्लीटली जो कंप्लीट उस सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट को ओन करता है, वो बेसिकली ट्रैक कर पाता है कि हाँ, कौन सा टास्क, कौन सा फीचर्स अभी किस स्टेज में है। इन सिंपल टर्म्स, Azure Board is like a digital workspace for your team to organize tasks and see who is working on what, ensuring everyone is aligned and on track to meet deadline। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डेडलाइन डिफाइन करते हैं कि हाँ, 6 मंथ और 1 ईयर में हम लोग ये सॉफ्टवेयर को बना देंगे। तो बेसिकली इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अज्योर बोर्ड्स उस कंप्लीट एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को, की जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर करने में, कौन किस पे काम कर रहा है, कहाँ तक कर दिया है, कितना कंप्लीट हो गया, वो सारी प्रोसेस हम लोग अज्योर बोर्ड्स पे ट्रैक कर सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं अज्योर बोर्ड्स के, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फीचर्स ही हम लोग अपने एप्लीकेशन का डेवलपमेंट प्लान करते हैं। तो जो उसमें सबसे पहला फीचर होता है वो तो वर्क आइटम। वर्क आइटम क्या होता है बेसिकली? वर्क आइटम कुछ भी हो सकता है जो आपको, आपकी टीम को ट्रैक करना हो। बेसिकली कोई बग हो, या कोई टास्क हो, या कोई यूजर स्टोरी हो, और कोई सिंपल नोट भी हो, मतलब कुछ भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वर्क आइटम में। इसका बेसिकली जो वर्क आइटम का पर्पस होता है, सपोज एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत सारे टास्क होते हैं जो हम लोग को कंप्लीट करने होते हैं। तो ये क्या करता है, वर्क आइटम की हेल्प से हम लोग एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है ना, फिक्स द लॉगिन पेज बग। दूसरा है टास्क यहाँ पे, क्रिएट अ डैशबोर्ड फॉर एनालिटिक्स। तो ये बेसिकली हम लोग एक बड़े फीचर को छोटे छोटे फीचर्स में डिवाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क आइटम। दूसरा होता है फीचर इसका कैनवन बोर्ड। ये बेसिकली एक विजुअल बोर्ड होता है जहाँ पे आप अपने टीम्स की प्रोग्रेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कि मतलब सपोज फिक्स द लॉगिन पेज बग एंड क्रिएट अ डैशबोर्ड फॉर एनालिटिक्स, जो दो टास्क हैं वर्क आइटम में, इनकी प्रोग्रेस क्या है, अभी टू डू में है कि स्टार्ट करना है, कि अभी इन प्रोग्रेस पे है, या फिर ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी वर्क आइटम्स होते हैं हम लोगों के, उनको हम बेसिकली इजीली ट्रैक कर पाते हैं कैनवन बोर्ड की हेल्प से। तो ये आपको रियल टाइम स्टेटस बता देता है किस फीचर और किस टास्क का स्टेटस क्या है। तो इसमें बेसिकली तीन प्रोसेस होते हैं कैनवा बोर्ड में। टू डू, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस, हाँ, टू डू से निकल के इन प्रोग्रेस स्टेज में आ गया है, फिर डन स्टेज पे आ गया। तो तीन स्टेजेस होती हैं कैनवन बोर्ड की। हम लोग अभी जब लाइव डेमो देखेंगे इसका कैनवन बोर्ड का और अज्योर बोर्ड्स का, तो और डिटेल में जाएंगे, समझेंगे इसको फिर। तो पहला फीचर हो गया वर्क आइटम, जहाँ पे आप एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हो, और कैनवन बोर्ड में आप उसकी बेसिकली प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हो कि किस स्टेज पे अभी वो टास्क है। तीसरा होता है बैकलॉग।
बैकलॉग बेसिकली क्या होता है, जो भी एक एप्लीकेशन को डेवलप करने जो मेन टास्क होते हैं, जो प्रायोरिटाइज लिस्ट होती है कि नहीं पहले इन फीचर्स पे काम करना है, तो उनके लिए हम लोग बैकलॉग क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या होता है बेसिकली, जो हमारी टीम्स होती हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो बेसिकली जो बैकलॉग्स क्रिएट हुए हैं, जो प्रायोरिटाइज लिस्ट है एप्लीकेशन के लिए, उन फीचर्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ प्रोडक्ट बैकलॉग माइट लिस्ट फीचर्स लाइक ऐड सर्च फंक्शनैलिटी और ऑप्टिमाइज मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे कि हम लोगों को भाई एक सर्च फंक्शनैलिटी इनेबल करना है अपने एप्लीकेशन में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो गया। तो इसको बेसिकली बैकलॉग की हेल्प से हम लोग इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि पहले इस पे काम होगा, उसके बाद ही हम लोग किसी दूसरे टास्क को टच करेंगे। तो वो बैकलॉग में क्रिएट करते हैं। चौथा फीचर हो गया इसका स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है बेसिकली, टाइम बॉक्स पीरियड ड्यूरिंग विच टीम कंप्लीट अ सेट ऑफ टास्क। तो जैसे एक एप्लीकेशन को बनने में मंथ्स लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंट बना लेते हैं। जनरली 2 वीक्स की एक स्प्रिंट होती है। तो हम लोग उस पर्टिकुलर स्प्रिंट में ये मॉनिटर करते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर स्प्रिंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे हम लोगों ने 4 टास्क को डिफाइन किया था। तो इस ये 4 टास्क विद इन 2 वीक्स हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर नहीं होते हैं तो हम लोग उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में भी मूव कर सकते हैं, बट आइडियल प्रैक्टिस होती है कि हम लोग उतना ही काम उठाते हैं कि जो हम लोग 2 वीक्स में कंप्लीट कर पाएं। तो स्प्रिंट बेसिकली उस पर्पस के लिए यूज होता है। इन पर्पस बेसिकली इनेबल टीम्स टू वर्क इन स्मॉलर एंड मैनेजेबल इंक्रीमेंट ऑफन यूज्ड इन अजाइल मेथोडोलॉजी। तो अजाइल क्या होता है बेसिकली, हम लोगों ने अपनी डेवऑप्स बिगनर सीरीज में समझा है इसको। तो ये स्प्रिंट का काम होता है। फिर होता है पांचवा फीचर इसका, क्वेरीज। अब बहुत सारे टास्क हैं, सपोज एक एप्लीकेशन बनाने में 100 200 300 टास्क क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों को एक एक टास्क की प्रोग्रेस तो जाके मॉनिटर करेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेरीज की हेल्प से फिल्टर कर लेते हैं कि हाँ, कौन से टास्क रह गए हैं, कौन से कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो सब हम लोग क्वेरी की हेल्प से कर सकते हैं। छठा होता है एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड। इस पे हम लोग जो बेसिकली जो प्रोग्रेस चल रही है, हमारे जो टास्क हैं, उनका एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ, कौन सा टास्क किस स्टेज में है, अभी टू डू में है कि अभी इन प्रोग्रेस है कि कंप्लीट हो चुका है। तो उस ये सब हम लोग बेसिकली एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है, इंसाइट मिल जाता है कि हमारी टीम का परफॉर्मेंस कैसा है। ओवर टाइम हम लोग मॉनिटर करते हैं, हाँ, इस पर्टिकुलर 2 वीक्स में इतना काम हुआ था, तो अगले 2 वीक्स में कितना होगा। तो वो सारी प्रोग्रेस हम लोग एक डैशबोर्ड की तरह मैनेज कर लेते हैं, मतलब विजुअलाइज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, जो उस एप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट को ऑन कर रहा है, उसके लिए इजी हो जाता है देखने के लिए कि हाँ, क्या क्या कंप्लीट हो गया है, क्या क्या पेंडिंग है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसकी हेल्प से कर सकते हैं, एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड की। तो ये हो गए फीचर्स जो कि हमारे अज्योर वोट्स हमें प्रोवाइड कराता है। अब अज्योर वोट्स टीम्स की हेल्प कैसे करता है। पहला, ऑर्गेनाइज वर्क इफेक्टिवली। टीम कैन कैटेगराइज एंड प्रायोरिटाइज टास्क इंश्योरिंग इंपॉर्टेंट वर्क इज एड्रेस फर्स्ट। तो हम लोग बेसिकली एजूर बोर्ड के, जैसे मैंने अभी बैकलॉग में बताया कि जो प्रायोरिटाइज टास्क होते हैं, जिनको पहले करना होता है, वो सब हम लोग मैनेज कर सकते हैं अज्योर बोर्ड की हेल्प से। दूसरा हो गया इनहेंस कोलैबोरेशन। जितने भी डेवलपर्स हो गए, ऑपरेशंस वाले हो गए, या फिर क्यूए हो गया, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, वो सभी के सभी बेसिकली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो प्रोग्रेस है, उसको स्टेटस को ट्रैक कर पाते हैं। उससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है कि हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि 1 to 1 कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर ईच डेवलपर से करेगा। तो मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ उस बोर्ड पे काम करते हैं और अपनी अपनी प्रोग्रेस वहाँ पे विजुअल होती है कि हाँ भाई, इस बंदे ने इतना कर लिया, इतना पेंडिंग है, तो वो सारा सब कुछ मिल जाता है। इम्प्रूव्स विजिबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि टीम मेंबर्स और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के, वो बेसिकली स्टेटस अपनी एप्लीकेशन का देख सकते हैं। सपोर्ट्स अजाइल एंड स्क्रम फ्रेमवर्क। तो अजोर बोर्ड की हेल्प से हम लोग क्या है, अजाइल मेथोडोलॉजी को और स्क्रम को यूज कर सकते हैं। लाइक स्प्रिंट हो गया, बग्स हो गया, स्टोरी पॉइंट्स हो गया, ये सब हम लोग अजोर बोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। एंड जो अजाइल स्क्रम ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हो बिगनर सीरीज में, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये है बेसिकली कुछ टास्क जो हम हेल्प करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो कि अज्योर बोर्ड्स हमें प्रोवाइड कराता है।
अब देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग अश्योर बोर्ड्स। इमेजिन यू आर बिल्डिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट, हियर्स हाउ अश्योर बोर्ड माइट बी यूज। सपोज हम लोग एक ई कॉमर्स फॉर एग्जांपल अमेजोन का वेबसाइट बना रहे हैं, तो अश्योर बोर्ड हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बनाने में। सबसे पहला होगा प्लान योर वर्क। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हम लोग करना क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट करने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो हम लोग पहले कहेंगे कि प्लान करेंगे अपने काम को। तो उसके लिए बैकलॉग बनाएंगे, क्रिएट अ बैकलॉग विथ टास्क लेकर डिजाइन प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे एंड फिक्स कार्ट वर्क। तो ये हम लोग टास्क हैं जो प्लान करेंगे सबसे पहले। फिर इनको ऑर्गेनाइज करेंगे कैनवन बोर्ड में कि भाई प्रोग्रेस दिख जाए हम लोगों को किस स्टेज में कौन सा टास्क है। फिर हम लोग स्प्रिंट्स बनाएंगे कि भाई एक बैकलॉग को, एक बैकलॉग हो गया कि भाई डिज़ाइन प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, एक बैकलॉग बना दिया। अब इसको बनाने के लिए बहुत सारे मल्टीपल टास्क होंगे जिनको हम लोग डिवाइड करेंगे एंड उस एक पर्टिकुलर स्प्रिंट डिफाइन करेंगे उन पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। So, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक योर बैकलॉग इनटू ए स्मॉलर चंक एंड प्लान टू कंप्लीट, जो कि हम लोग स्प्रिंट में करते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया, होम पेज डिज़ाइन हो गया, ये सपोज हम लोगों को एक स्प्रिंट में कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे स्प्रिंट का यूज़ हो गया। चौथा हो गया ट्रैक प्रोग्रेस। जो डैशबोर्ड्स थे उसकी हेल्प से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ कौन सा टास्क किस स्टेज में है, कोई इश्यूज तो नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग अपने काम को प्लान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अश्योर बोर्ड। ये एक छोटा सा एग्जांपल था ई कॉमर्स एप्लीकेशन में कहाँ हम लोग अश्योर बोर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और बेनिफिट्स ऑफ अश्योर बोर्ड्स, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला, इजी टू यूज़ है, हाईली कस्टमाइजेबल है, अपने टीम के हिसाब से हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तीसरा है इंटीग्रेशन विद अश्योर डेवऑप्स टूल, इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने पाइपलाइन बनाई, अब पाइपलाइन में हम लोग ऐड कर सकते हैं कि हाँ इस पर ये टास्क हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, तो एज अ वर्क आइटम हम लोग ड्यूरिंग द पाइपलाइन हम लोग उसको भी ऐड इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड एक्सेसिबिलिटी, हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज अश्योर अगर आप लोग क्लाउड बेस्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो, अदरवाइज ऑन प्रमाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पब्लिक एक्सेस, उसको इंटरनेट पे एक्सेसिबल होना चाहिए तभी कर पाएंगे। अदरवाइज क्लाउड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसको कहीं से भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम अपडेट्स इंश्योर एवरीवन स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ टास्क एंड प्रोजेक्ट। तो रियल टाइम अपडेट मिलते रहते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने जिस टास्क पे काम किया है वो अपनी प्रोग्रेस को अपडेट कर देता है श्योर बोर्ड्स पे, और जो भी अनदर यूजर, जो अनदर पर्सन होता है उसको इजीली देख पाता है कि हाँ क्या 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 करंट स्टेटस है हमारे एप्लीकेशन के डेवलपमेंट का। ये होगा बेनिफिट्स हमारे अश्योर बोर्ड्स के। सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइव डेमो, हम लोग वर्क आइटम क्रिएट करेंगे, स्प्रिंट्स बनाएंगे, बैकलॉग बनाएंगे, देखेंगे कैसे कैसे काम करते हैं अज़ूर बोर्ड्स पे। तो वो सब हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।